हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। दोस्तों, आज हम थर्ड मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दो पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, उन दोनों मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उन क्वेश्चनों को हल कीजिए। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो उन क्वेश्चनों का आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए। इसी तरह दोस्तों, आने वाले मॉक टेस्ट भी हम करेंगे। एक दिन पहले आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अब हम थर्ड मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए 27 की क्यूब माइनस 17 की क्यूब माइनस 10 की क्यूब। तो व्यंजक इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्या हो रहा है, 27 माइनस 17 माइनस 10 बराबर तीनों का योग क्या हो रहा है, 0। 0 होने पर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होने पर क्या होता है, क्यूब में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो a का मान क्या है यहाँ पर 27, b का मान क्या है माइनस 17 और c का मान क्या है माइनस 10। तो अब ज्ञात क्या करना है अपन को, ये ज्ञात करना है, बराबर मान रखना है इसमें 3 इंटू a का मान क्या है 27, b का मान क्या है माइनस 17 इंटू c का मान क्या है माइनस 10। तो पहले गुणा करते हैं, 17 51 51 माइनस और माइनस प्लस इंटू 27 इंटू 10, 27 एकम 27 दो हासिल, 27 पंजे 135 और 2 137 और 0। तो कितना हो गया 13,770। तो आंसर क्या हो जाएगा 13,770। दूसरा क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है, व्यंजक x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 4। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। x से x कट जाएगा तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14। अब ज्ञात क्या करना, दोनों तरफ माइनस 2 करने पर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 14 माइनस 2 करने पर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होगा 12, 14 में से 2 जाने पर 12। अब होल स्क्वायर इधर आने पर क्या हो जाएगा रूट, तो 12 रूट। अब 12 क्या होता है 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 तो 4 किसका है 2 का स्क्वायर, तो 2 और रूट 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 3। तो आंसर फर्स्ट 2 रूट 3। अब क्वेश्चन, त्रिभुज BDE में कोण द्विभाजक DF और EG O से मिलते हैं। यदि बाह्य कोण EDP का मान 80 डिग्री और BED बराबर 64 डिग्री है, तो कोण BOE का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दिया हुआ है BD और E, इसमें क्या है DF और EG क्या है O से मिलते हैं, यानी कि D और F। बिंदु है O, ये तो क्या F और E और G, ये G है। यदि बाह्य कोण EDP का मान 80 डिग्री है, क्या हो जाए ED और P, ये बाह्य कोण ये P है, यहाँ पर ये कोण कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और क्या बोल रहे BED बराबर 64 डिग्री, BE और D ये कोण है ना पूरा 64 डिग्री है। तो कोण DOE, कोण DO और E ये कोण ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा
ये 80 डिग्री है, तो अंदर कितना हो जाएगा, ये पूरा 100 डिग्री। अब दोनों कोण द्विभाजक है तो आधा आधा हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये भी 50। इधर भी कोण द्विभाजक है तो ये कितना 32 और ये 32। तो अब एक 50 और 32 है, तो तीसरा ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ये कितने हो जाएंगे 82। 82 तीनों कोणों का योग 180। 180 में से 82 जाने पर 98, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। अमित चावल के मूल्य को 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। वह एक दोषपूर्ण तौल का उपयोग करता है जो 80 ग्राम के बजाय 800 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम तोलता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या हुआ? माना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मूल्य कितना है 1000 रुपये, और 800 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपये। अब बोल क्या रहा है, 1000 रुपये से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 1000 पर 20% अधिक अंकित कर रहा है। 20% अधिक अंकित कर रहा है तो कितना होगा 200 अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि एमपी कितना होगा 1000 तो हुआ है और 200 कितना हो जाएगा 1200। अब 10% की छूट दे रहा है, 1200 पर 10% की छूट कितनी होगी 1200 पर 10 की छूट, तो कितना हो जाएगा 120। 1200 पर 120 की छूट दे रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा घटाने पर 0, 8, 0 और 1 कितना हो जाएगा 1080। ये तो क्या है एसपी और ये क्या है एमपी। और अब शुद्ध यानी कि 800 तोलना था, ये तो शुद्ध है लेकिन उसने तोला कितना 1000, तो शुद्ध ज्ञात करना है अपन को शुद्ध लाभ। तो 800 पे कितने का लाभ हो रहा है 280 का, तो ये तो क्या सीपी। अब 280 बटा 800, 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटने पर 4 से काटने पर 4 7 28 और 4 से काटने पर 20। 1/20 क्या होता है 5%, तो 7 दिया हो तो 7 से गुणा बराबर 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा 35%। तो आंसर कितना हो जाएगा 35%। अगला क्वेश्चन, एक षटभुज के कोण 4:5:6:6, 7:8 के अनुपात में है। षटभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अब षटभुज के अंतकोणों का बहुभुज के अंतकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है n-2 इंटू 180। n क्या है भुजाओं की संख्या, क्या है भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज में कितना है षटभुज की पूछ रहा है तो 6-2 इंटू 180, तो 6-2 4 इंटू 180, तो 18 चौक 72 720। अब पूछ क्या रहा है अनुपात दिया हुआ है इनका 6 का, तो अनुपात कितना है 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, तो 36 की वैल्यू कितनी है पूरे की 720, तो एक की कितनी होगी 720 बटा 36, तो 36 2 72 2 बार, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अब सबसे बड़ा अनुपात कितना है 8, तो 8 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 16 यानी कि 160 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा 160 डिग्री। अब मान ज्ञात करना है 1 प्लस कोष्टक 1 प्लस कोष्टक 5/4 माइनस 1 भाग कोष्टक 13 प्लस 3 माइनस 1 भाग 3 कोष्टक। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 3, तो 3 में से 9, 9 में से 1 जाने पर 8, तो कितना हो जाएगा 8/3 प्लस अब 13 39 39 और 8 कितना हो जाएगा 47, 47/3। अब भाग देना है तो भाग देंगे तो क्या उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होने पर 5/4 माइनस कितना हो जाएगा 3/47। अब यहाँ पर 5/4 माइनस 3/47, इनका एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा
4 और 47 को गुणा करने पर 4 7 28, 2 हासिल 16 और 2 18, 188। अब 4 का भाग देने पर 47, 47 को 5 से गुणा करने पर 7 पंजे 35, 3 हासिल 12 और 3, 7 पंजे 35 का 5, 3 हासिल 20 और 20 और 3 23, 235 माइनस 47 का भाग देने पर 4, 4 को 3 से गुणा करने पर 12, बराबर निकालने पर कितना होगा? 5 में से 2 जाने पर 3, 3 में से 1 जाने पर 2, 2 बटा 188। अब जोड़ना है 1 प्लस 223 प्लस 188, तो 188 प्लस 223 कितना हो जाएगा? 188 और 223, 11 का 1, 10 और 11, 3 और 1 4, 441, वापस 441, 411 बटा 188 प्लस 1 वापस जोड़ना है, तो 411 प्लस 188 तो कितना? 9, 9 और 5, तो कितना हो जाएगा? 599 बटा 188, तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। यदि एक बहुभुज के लंब की लंबाई 3√3 मीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज की लंब की लंबाई क्या होती है? लंब की लंबाई √3 बटा 2 और ए क्या भुजा? तो यहाँ पर क्या दी हुई है? 3√3, √3 से √3 कैंसिल, ए बराबर 2 उधर जाने पर 3 और 2 गुणा करने पर 6, तो भुजा क्या आ गई? 6। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या? ए, तो √3 बटा 4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना? 36, 4 से काटने पर 9, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9√3, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब 2:1, 3:1 और 3:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण वाले प्रत्येक 10 लीटर क्षमता वाले 3 बर्तन है। यदि तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समता दी हुई है और अनुपात पूछ रहा है, तो समता का कोई फर्क नहीं पड़ता अनुपात पर, क्योंकि दोनों में समान है, तो अनुपात करेंगे। सबसे पहले दूध का अनुपात एक साइड और पानी का अनुपात एक साइड, तो दूध का अनुपात क्या है? 2/3, टोटल कितना? 3, और दूध का अनुपात कितना? 2, प्लस इसमें टोटल कितना? 3 और 1 4, और दूध का अनुपात 3, प्लस टोटल कितना है? 3 और 2 5, और दूध का अनुपात 3, बराबर इनका एलसीएम लेने पर 60। अब 3 को 60 से भाग देने पर 20, 20 और 20 को 2 से गुणा करने पर 40, प्लस 4 से 60 में भाग देने पर 4 एकम 4 और 15, 15 चौक 60, यानी 15 को 3 से गुणा करने पर 15 × 45, प्लस 5 का भाग देने पर 60 में 12, 12 को 3 से गुणा करने पर 36, तो कितना आ जाएगा? 11 का 1, 1 हासिल 4 और 4 8, 8 4 12, 121 बटा 60। अब ये तो किसका? दूध का। अब पानी का निकालेंगे, तो पानी का क्या होगा? 1/3, टोटल कितना? 3 और पानी कितना? 1, प्लस टोटल कितना? 4 और पानी कितना? 1, प्लस टोटल कितना? 5 और पानी कितना? 2, तो पानी 2, बराबर इनका एलसीएम वापस 60। अब 3 का भाग देने पर 60 में 20, प्लस 4 का भाग देने पर 15, प्लस 5 का भाग देने पर 12, 12 को 2 से गुणा करने पर 24, बराबर क्या हो जाएगा? 9, 9 2 और 1 3, 3 और 2 5, 59/60। तो अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। समता से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात पूछ रहा है तो 121/60 अनुपात 59/60, 60 से 60 कैंसिल, अनुपात क्या हो गया? 121/59, तो 121/59 टू आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि a² - b² कोष्टक sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर a² प्लस b² है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो
तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सभी में भाग देने पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन थीटा प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा बराबर 1। अब 1 आ रहा है, सेटिस्फाई करेंगे तो क्या साइन थीटा और कोस थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा का मान क्या रख सकते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर साइन थीटा का मान ये रखने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, दोनों कटने पर यहाँ पर भी कट जाएगा दोनों, तो 1 और 1 2। अच्छा ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोस थीटा बराबर 2a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान साइन थीटा रखने पर और इसका मान कोस थीटा रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब क्या करेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर साइन थीटा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ऊपर और ये नीचे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में और ऊपर क्या आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी पर समकोण है तो tan a प्लस कोट c माइनस बी किसके बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है, ए कोण समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी समकोण है, समकोण है 90 डिग्री और समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है दो भुजा समान, दो भुजा समान होने पर दोनों कोण बराबर, तो 1 90 है तो दोनों कोणों का योग कितना 90 और अब दोनों बराबर है तो बराबर होने पर 45 है और ये भी 45। तो tan a का मान कितना है 45, तो tan 45 प्लस कोट c का मान कितना है 90 और माइनस b का मान कितना है 45। तो tan 45 कितना होता है 1 और कोट 90 माइनस 45, कोट 45 कितना होता है 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 403 किमी है। एक्सप्रेस बस जयपुर के लिए दिल्ली से 5 बजे सुबह निकलती है और 60 किमी प्रति घंटे की औसतन गति से चलती है। दूसरी डिलक्स बस जयपुर से दिल्ली के लिए उसी समय निकलती है और उसकी औसत गति 64 किमी प्रति घंटा है। 2 बसें कहाँ मिलेगी, 2 बसें एक तो दिल्ली से जयपुर जा रही है और एक जयपुर से दिल्ली आ रही है, दोनों सुबह सेम टाइम पर निकलती है। एक की 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और दूसरी 64 किमी प्रति घंटे से चलती है। दोनों के बीच की दूरी 403 किमी है और अब ज्ञात करना है कि दोनों कहाँ मिल रही है। तो देखते हैं सबसे पहले एक बस, ये तो यहाँ दिल्ली से और ये जयपुर से, तो 5 बजे निकल रहे हैं दोनों, 5 बजे, ये भी 5 बजे। अब
ये 60 किमी प्रति घंटे से जा रही है और ये 64 किमी प्रति घंटे से। इनके बीच की दूरी कितनी है? 403 किमी। अब बीच में ज्ञात करना है कि ये कहाँ मिल रही है। ठीक है, यहाँ मिल रही है, माना यहाँ मिल रही है दोनों, तो इस दूरी को कितना मान लिया? x, और इस दूरी को, टोटल दूरी क्या है? 403, तो ये 403 माइनस एक्स। अब ज्ञात क्या करना है? दोनों के ये ज्ञात करना है कहाँ पर मिल रही है, ये दूरी ज्ञात करनी है कहाँ पर मिल रही है। तो पहली दिल्ली वाली, दिल्ली के लिए जा रही है, जो दिल्ली से जयपुर जा रही है वो, तो क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल क्या 60 बराबर दूरी कितनी है? x, और समय कितना है? t मान लेते हैं, t, ये फर्स्ट। अब दूसरी वाली 64 किमी बराबर, चाल तो क्या 64 और दूरी क्या है? 403 माइनस एक्स, और समय कितना है? t समय है। दूसरी समीकरण। अब ज्ञात क्या करना है अपन को? t दोनों में समान है, तो क्या करेंगे? t बराबर x बटा 60, और इधर भी t बराबर 403 माइनस एक्स बटा 64। दोनों बराबर है टी, तो बराबर रखने पर x बटा 60 बराबर 403 माइनस एक्स बटा 64। अब इनको काटने पर क्या होगा? 4 से कट रहा नहीं, 4 एकम 4, 2 से 4 पंजे 20 15, और इसको 4 से काटने पर 4 एकम 4, 2 से 4 छकी 24। इसको इधर और इसको इधर गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा? 16। x बराबर 403 इंटू 15 माइनस 15x, इधर आने पर कितना हो जाएगा? 31x। 16 और 15 कितना? 31x बराबर 403 इंटू 15, गुणा करने पर 15 होती है 45, और 15 चौक 60। 31 से भाग देने पर x बराबर x आ जाएगा 31 से भाग देने पर, तो 31 से भाग देंगे तो 31 एकम 31, एक बार जा रहा है 31 से एक बार। अब शेष कितना रह गया? 29 और 4 उतारेंगे तो 31 इंटू, अब कितना करेगी आ जाए, तो 10 बार में कितना होता है? 310, तो 9 बार में कितना हो जाएगा? 294, 9 से गुणा करने पर 9 एकम 9, और 9 तिया 27, 279, तो 9 बार में 279। कितना शेष रह गया? 14 में से 9 जाने पर 5 और 1। अब 5 उतारते हैं तो कितना हो जाएगा? अब 5, यानी कि 31 से 5 से गुणा करने पर 5 एकम 5, 5 या 15, यानी कितना आ गया? 195। x बराबर कितना आ गया? 195। तो कहाँ मिल रही है? दिल्ली से तो 195 पर, 195 किलोमीटर पर, और अगर जयपुर से पूछे तो कितने पर मिल रही है? 403 में से 195 जाने पर 8, 13 में से 5 जाने पर 8, और 9 में से 0 और 2, यानी कि जयपुर से पूछे तो 208 किलोमीटर, और दिल्ली से पूछ रहा है तो 195 किलोमीटर। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? दिल्ली से 195, जयपुर से 200, दिल्ली से 200 किमी पर, जयपुर से 195 पर, तो दिल्ली से 195 पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। अगला क्वेश्चन। एक कक्षा के 12 छात्रों का औसत अंक x है। यदि इस समूह में 13वें छात्र का 50 अंक मिलाया जाता है तो पूरी कक्षा के औसत अंक में 3 की कमी होती है। x का मान ज्ञात कीजिए। पहले देखते हैं बेसिक से, फिर इसका एग्जाम में कैसे करना वो देखना। तो 12 छात्र है, 12 छात्रों का औसत अंक कितना है? x। तो टोटल 12 छात्रों का टोटल नंबर कितना, संख्या कितनी हो जाएगी? 12 इंटू एक्स। अब 13वां छात्र कितना अंक प्राप्त कर रहा है? 50 अंक। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12x प्लस 50। ये सभी का हो गया 13 का। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सभी 13 का, यानी सभी 13 छात्रों का औसत अंक
यानी कि औसत सभी 13 छात्रों का औसत अंक कितना है, x-3 कम हो जाता है। तो 13 छात्रों की टोटल संख्या कितनी होगी, 13 इंटू x-3। तो ये भी टोटल संख्या है और ये भी टोटल संख्या है, दोनों बराबर है। तो दोनों को बराबर रखने पर 12x + 50 बराबर 13 कोष्टक x-3। तो ये 12x + 50 बराबर 13x - 13 39। तो इधर आने पर और ये इधर आने पर तो कितना हो जाएगा, 50 और 39 89 और x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, औसतन 89। तो x बराबर 89। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है देखना। सभी 13 यानी 13 छात्रों का औसत अंक माना 50 है, सभी का 50 मान लिया, ठीक है। लेकिन 12 छात्रों का औसत अंक 50 मान लिया, 50 माना। लेकिन 13वें छात्र आने पर सभी के औसत अंक में 3 की कमी हो जाती है। 3 की कमी हो रही है सभी में, 13 में 3 की कमी होने का मतलब है कि 13 39 की कमी हो रही है। कितने पे, पहले कितनी थी, 50। तो 39 और 50 कितना हो जाएगा, 89। तो आंसर कितना हो जाएगा, 89। तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन, एक टंकी 4 घंटे में एक टैंक भर सकती है, लेकिन तल में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। रिसाव कितने घंटों में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है। अकेला रिसाव कितने घंटे में खाली कर सकता है। माना एक और टैंक है, उसको 4 घंटे लगते हैं, लेकिन बी की वजह, बी को खाली करने वाला टैंक है, उसकी वजह से उसको 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। तो इनका दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12, 4 × 12 और 6 × 2 = 12। पहले ए की क्षमता कितनी थी, 3। ए की क्षमता कितनी थी, 3। लेकिन बी आने से ए की क्षमता कितनी हो गई, 2। कितनी कम हुई, बी की वजह से, 1 कम हुई बी की वजह से। तो बी की क्षमता कितनी, 1। अब बी अकेला कितने घंटे में खाली करेगा, खाली करने वाला टैंक है। तो 12 बटा टोटल कितना है, 12। और बी की क्षमता कितनी, 1। तो 12/1 बराबर 12। तो आंसर कितना, 12 घंटे में खाली कर देगा। बी टैंक है वो टोटल 12 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। तो आंसर 12 घंटा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 13 है और उनका लघुत्तम समापत्ति 1300 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या होता है, लघुत्तम समापत्ति इंटू महत्तम समापत्ति। तो लघुत्तम समापत्ति इंटू महत्तम समापत्ति बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, 1300 इंटू एचसीएफ कितना है, 13 बराबर एक संख्या क्या है, 52, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 13 चौक 52, 4 बार और 4 से काटने पर 4 × 12, 1 शेष, 4 × 2 8, 2 शेष, 4 × 5 20। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 325। तो आंसर थर्ड हो जाएगा 325। अब क्वेश्चन, कुछ धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर है, यदि यह राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर हो तो यह 241 रुपये अधिक देगी। मूलधन ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष के लिए पहले इसको प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। उसके लिए क्या होता है, 20 + 20 + 20 × 20 बटा 100। तो कितना हो जाएगा, 40 40 और 0 से 0 कटने पर 2 × 2 4, 40 और 4 44%। ये तो क्या हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में। अब 4 वर्ष। अब अगला क्या ज्ञात करना, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक होने पर क्या होता है, दर तो कितनी हो जाती है, अर्धवार्षिक होने पर आधी। तो 20 की आधी कितनी होगी, 10। और समय कितना हो जाता है, टाइम। अर्धवार्षिक होने पर डबल। तो 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। अब 4 वर्ष के लिए 10% दर है तो वार्षिक ब्याज में कितना होगा, प्रतिशत में ब्याज कितना होगा। तो
प्रतिशत में ब्याज कितना होगा? 46.41%। ये डायरेक्ट आपको याद करना। अगर 3 वर्ष का पूछ ले तो कितना होगा? 33.1%। 2 वर्ष का पूछ ले तो 21%। कितना हो जाएगा? 21%। ये आपको निकालना आना चाहिए। कैसे? 20 + 10 + 10 + 10 × 10 बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 20 10 और 10 20, 20 और 1 21%। ये तो 2 वर्ष का। अगर 3 वर्ष का निकालना हो तो 21 + 10 + 21 × 10 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? 31 और भाग देने पर कितना हो जाएगा? 2.1। तो 31 + 2.1 तो कितना हो जाएगा? 33.1%। इसी तरह आप 4 वर्ष का निकालना है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अर्धवार्षिक होने पर इतने रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो पहले 2 वर्ष में तो इतने मिल रहे हैं, वार्षिक में तो अर्धवार्षिक में इतने मिल रहे हैं, तो कितना अधिक मिल रहा है? 46.41% माइनस 44%। तो कितना अधिक है ये? 2.1%, 2.41%। और क्वेश्चन में कितना अधिक दे रखा है? 241 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 241 बटा 2.41%। अब 0 हटाने पर ऊपर 2 0, 41 से एक बार बराबर 100। तो 1% की वैल्यू 100 है। तो प्रतिशत को हटाने पर 1/100 बराबर 100। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 × 100 बराबर 10,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 50% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि की गई होती तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? माना क्रय मूल्य 100 रुपये है वस्तु का, ठीक है। 100 पर 10% की हानि हो रही है, उसे 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 50% की हानि पर बेच रहा है। सॉरी, 50% की हानि क्या होती है? 100 पर 50, तो 50 यानी कि 50 में बेच रहा हूँ। अगर 30% लाभ होता है, यानी 100 रुपये अधिक वृद्धि होती तो 30% लाभ होता। 100 पर 30% लाभ कितना होता है? 30 रुपये। तो 100 और 30 कितना हो जाएगा? 130। पहले इतने में बेच रहा था, 50 में। अगर एक वृद्धि होती, 1000 की वृद्धि होती तो 130 रुपये में बेचता। तो कितने की हो रही है यहाँ पर? 80 की वृद्धि हो रही है। 130 पे 50 यानी 80 की वृद्धि हो रही है। तो 80 से क्वेश्चन में कितने की? 1000 की वृद्धि दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 बटा 80। 8 से काटने पर 8 × 8 2 शेष, 8 2 16 पॉइंट लगाएंगे तो कितना? 4 शेष, 8 पंजो 40। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 12.5। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, ये क्रय मूल्य है सीपी। तो 12.5 × 100 तो कितना हो जाएगा? 1250, 1250, 1250। तो आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड 1250। अगला क्वेश्चन। एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपये है। बाद में इसमें 30% की कमी हुई, जिससे बिक्री में 40% की वृद्धि हुई। आगंतुकों की संख्या प्रतिशत वृद्धि है। माना एक प्रदर्शनी हो रहा है, वहाँ पर 1 रुपये शुल्क है। कितना? 1 रुपये। एक और बिक्री कितना है? माना बिक्री रुपये 100 रुपये है, और आगंतुकों की संख्या भी 100 है। आने वाले भी टोटल 100 है, और बिक्री भी 100 रुपये की हुई, और 1 रुपये प्रवेश शुल्क है। तो अब 1 रुपये में 30% की कमी होती है। 1 रुपये में 30% की कमी होती है, तो कितना होगा? भाग देने पर 0.3, यानी 0.3 की कमी हो रही है। तो शेष कितना बचा बाद में? 0.7। ये अब उसके पास है आने वालों की। अब ये हो रही है टोटल, यानी 0.7 अब जो भी आ रहा है उसकी प्रवेश शुल्क। बाद में क्या हुआ? बिक्री में 40% की वृद्धि हुई। बिक्री में 100 पर 40 की वृद्धि, मतलब 40, और 100 ये है तो 140। तो अब कितना है बिक्री? पहले तो 100 रुपये था, अब कितना हो गया बिक्री? 140। आगंतुकों की संख्या, अब टोटल बिक्री और प्रवेश शुल्क 0.7। तो आगंतुकों की संख्या हो जाएगी कितनी आ रही है? अब कितने आ रहे हैं?
तो 1400/7, पॉइंट हटाने पर ऊपर 0, 7 दूना 14 यानी 200। अब 200 आ रहे हैं, यानी पहले 100 थे और अब 200 हो गए, तो कितने की वृद्धि हुई? 100 पे 100 की वृद्धि हुई, 100 पे 100 की वृद्धि यानी कि 100/100। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से 100 घंटे पर 100%, यानी कितने की वृद्धि हो रही है? आगंतुकों की 100% की वृद्धि हो रही है। तो आंसर फोर्थ। छेदक रेखा, अब क्वेश्चन अगला। छेदक रेखा सी डी वृत्त को ई पर प्रतिच्छेद करती है और सी एफ पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि छेदक रेखा सी डी की लंबाई 10 सेमी के बराबर है और स्पर्श रेखा सी एफ की लंबाई 9 सेमी के बराबर है, जीवस डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, ठीक है, इसमें सी डी छेदक रेखा है, सी और डी ये छेदक रेखा है और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। और सी एफ, एफ वृत्त की स्पर्श रेखा है, सी एफ इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि ये स्पर्श रेखा है यहाँ पर सी एफ। तो सी एफ की लंबाई दे रखी है 9 और पूरी सी और डी की लंबाई कितनी है? 10 दे रखी है। ज्ञात किस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी सी और डी की ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या होता है? सी एफ बराबर सी एफ का स्क्वायर बराबर क्या होता है? सी डी इंटू सी और ई, ये होता है ना। तो अब सी एफ का मान दे रखा 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 बराबर सी डी 10 है इंटू सी ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा? 8.1 बराबर सी। ये कितना आ गया? सी 8.1। अब ज्ञात क्या करना है? सी और ई और डी, तो टोटल 10 है, 10 में से 8.1 जाने पर कितना आ जाएगा? 1.9 सेमी। तो सी डी ई डी जीवा की लंबाई कितनी आएगी? 1.9। तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन। गोलाकार गेंद की त्रिज्या बेलनाकार उपकरण की आधी है। माना गोलाकार गेंद है यहाँ पर और एक बेलनाकार उपकरण है, ठीक है। गोलाकार गेंद की त्रिज्या बेलनाकार उपकरण की आधी है। बेलनाकार उपकरण की आर है, ठीक है, त्रिज्या आर है, तो गोलाकार की क्या होगी? R/2 आधी है ना। जबकि बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 4 गुनी है। गोले की त्रिज्या की 4 गुनी यानी कि 4 इंटू गोले की त्रिज्या क्या है? R/2 2 से काटने पर 2R। बेलनाकार उपकरण और गोलाकार गेंद की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक r प्लस h होता है। तो यहाँ पर रखने पर कितना हो जाएगा? 4 इंटू आर का मान r²/2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 से 4 कटने पर πr² अनुपात यहाँ पर क्या होगा? 2πr और r का मान r और h का मान कितना है? 2r r और 2r 3r, पाई इंटू r इंटू 3r, r और r² और 3 और 2 से गुणा करने पर 6πr²। πr² से πr² कैंसिल, 1/6। पूछ क्या रहा है अब अपन को? बेलनाकार तो कितना 6 और गोलाकार 1, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 6:1। तो आंसर कितना? 6:1। अगला क्वेश्चन। घनाभ की लंबाई घन की भुजा से दुगनी है। घनाभ की लंबाई पूछ क्या रहा है? घनाभ की लंबाई। घन की भुजा क्या मान ली? घन की भुजा a है, ठीक है। तो अब घनाभ क्या बोल रहा है? घनाभ की लंबाई क्या दे रखा है? घन की भुजा की दुगनी। तो घन की भुजा क्या a, तो कितनी हो जाएगी? 2a। घनाभ की चौड़ाई कितनी दे रखा है? घन की भुजा की आधी है, तो घन की भुजा की आधी। जबकि घनाभ की ऊंचाई घन की भुजा की 4/5 गुनी है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? घन की भुजा की 4/5 गुना। अब घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर और घनाभ का 2 कोष्टक LB इंटू BH इंटू HL। तो 2 कोष्टक L कितना है? 2a
और बी कितना है a/2 प्लस बी कितना है a/2 इंटू एच कितना है 4/5a प्लस एच कितना है 4/5a इंटू एल कितना है 2a। 2 से 2 कैंसिल, कोष्टक में a² प्लस काटने पर 2a² 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8a² 5। एलसीएम लेने पर 2 कोष्टक 5 5a² प्लस 2a² प्लस 8a²। तो ये कितना हो गया 2 कोष्टक 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15a² 5। 5 से काटने पर 3, 5 या 15 इंटू 3a² तो बराबर 6a²। अब बोल क्या रहा है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो 6a² अनुपात 6a² बराबर काटने पर 1:1। तो आंसर कितना हो जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन, अब क्या है डी आई दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 विश्वविद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या 12,000 है। विश्वविद्यालय का नाम PQRS है। छात्रों का प्रतिशत 25-22 ये, लड़कों का प्रतिशत ये। तो सभी विश्वविद्यालय में लड़कों की कुल संख्या और सभी विश्वविद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम P का ज्ञात करते हैं। P बराबर टोटल कितना है 12,000। अब P का छात्रों का अनुपात कितना, टोटल छात्रों का अनुपात 25%। 25% क्या होता है 1/4। 4 से काटने पर 3, तो टोटल छात्र कितने हैं 3,000। P में टोटल छात्र कितने हैं 3, और अपन को ज्ञात क्या करना है बॉयज़ और गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स, तो 3 का 60% का मतलब क्या होता है 2/3, 2/5। 1/5 क्या होता है 20%। तो 3 से गुणा करने पर 60 यानी 3/5%। तो 3/5 60% होता है। तो कितना हो जाएगा बॉयज़, लड़के कितने हो गए 600। 600 को 3 से गुणा करने पर 1800 तो लड़के हैं, और लड़कियां कितनी होगी 3,000 में से 1800 जाने पर 1200। ठीक है, अब क्यों का ज्ञात कर रहे हैं। तो क्यों का 12,000 है, टोटल तो पूरा 12,000 है, और क्यों कितना है 22%। टोटल छात्र 22% है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 और 12 2 44, 4 हासिल, 22 और 4 26। तो कितना 2640। अब ज्ञात क्या करना है 40%। लड़के कितने हैं 40% का मतलब है 2/5। 5 से काटने पर 5 25, 1 शेष, 5 2 10 और 4 शेष रह गया 40। 5 × 40, 2 से गुणा करने पर 16, 1 हासिल, 4 और 1 5, और 2 से गुणा करने पर 5 2 10। 1056 लड़के हैं, लड़कियां कितनी होगी घटाने पर इनमें से 2600। 40 में से 1056 घटाने पर 4 और 13 में से 5 जाने पर 8 और 5 और 1 1584। कितनी हो जाएगी 1584। अब R का ज्ञात करते हैं। R बराबर 12,000 इंटू 18%। 18% टोटल छात्र है। तो 18 2 36, 3 हासिल, 18 और 3 21। अब लड़कों का प्रतिशत कितना है 50%, यानी कि 50% का मतलब क्या है 1/2, आधा आधा। तो आधा तो लड़के हैं, आधा लड़कियां हैं। तो आधा कितने हो जाएंगे 0, यानी कि 1 0 और 8, 1080 और 1080। अब S में S बराबर टोटल 12,000 है इंटू 35%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 35 2 70, 0 7 हासिल, 35 और 7 42। टोटल कितने हो 4,200 लड़के हैं टोटल, लड़के और लड़कियां।
अब लड़कों का प्रतिशत कितना है, 70%। तो इनमें से 70% लड़के हैं, तो 1 0 से 1 0। अब लड़के कितने हो जाएंगे, 0, 7 2 14, 1 हासिल, 7 चौक 28 और 1 29। तो 2940 तो क्या है, लड़के, और लड़कियां कितनी होगी घटाने पर, 4200 में से 2940 घटाने पर 6, 9 में से 4 जाने पर 5, 11 में से 9 जाने पर 2, और 3 में से 1 जाने पर 1200, क्या हो जाएगा, 1256। अब क्या पूछ रहा है ये, लड़कों की कुल संख्या और सभी विश्वविद्यालय में लड़कियों की विश्वविद्यालय में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात, यानी सभी लड़के कितने, 6 जोड़ते हैं सभी लड़के, 6, 12 और 5, 12 और 5 कितने होते हैं, 17, 17 का 7, 1 हासिल, 9 और 8 कितने, 17, 17 और 1 18, और 3 4 और 1 5 और 1 6, तो कितने हैं, 6876। और लड़कियां कितनी है, 10 का 0, 5 और 8, 8 और 8 16, 16 और 5, 16 और 5 कितने, 21, 21 का 1, 2 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 का 1, 1 हासिल, 2 कितना है, 2 2 3 4 5 कितने, 5110। अब कितने से काटेगी, कट जाए, सही तो है, 1800 और 1200, 18 36, 3 से कट रहा है, देखना, 6 और 1 7, 3 से नहीं कट रहा, कहाँ पर मिस्टेक हुई, 4 से नहीं, 4 से नहीं, तो यहाँ तक ये सही है, 0 से 0, 22 से 22, 22 44, 26, 1056, वापस जोड़ने पर 14, अतिरिक्त 6, ठीक है, यहाँ तक ये भी ठीक है। और इनमें 0 से 0 कटने पर 0, 0 7 2 14, 14 का 4, 1 हासिल, 28 और 1 29, ये ठीक है। इनमें से निकालने पर 4200 में से 2900 निकालने पर 2940 निकालने पर 0 6 0 6, 11 में से 9 निकालने पर 2, और एक 1260, सॉरी यहाँ पर गलती हुई थोड़ी, 1260, यहाँ पर कितने हो गए, 1260। तो अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4, वापस DI को ध्यान से करना, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो अब जोड़ते हैं, तो 4 का 4, 6 8 और 8 16, 16 और 6 16 और 6 22, 22 का 2, 2 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 1 हासिल, 1 2 3 4, 4 और 1 5, 5। अब देखना 3 से कट रहा है, 14, 14 और 20, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो अब 12 से काटने पर 12 पंजे 60, और 8 से 8 से 62 तो 84, 3 12 36। इसको 12 से काटने पर 12 चौक 48, 3 से 12 12 तो 24, 2 बार 24, कितना रह गया 8, और 12 7 तो 84, तो कितना हो गया 573 अनुपात
427, तो कितना है 573 अनुपात 427। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगले में क्या पूछ रहा है, सभी विश्वविद्यालयों में लड़कों की कुल संख्या सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि लड़कों की पूछ रहा है ना इसमें लड़कों की, तो लड़के कितने हैं टोटल 6876, तो 6876 टोटल लड़के 6876 लड़के हैं, और टोटल संख्या कितनी है इनकी 12000, टोटल लड़के 12000 है। तो अनुपात कितना होगा, 0 से करने पर 12, 12 एकम 12, 12 पंचो 60, 8, 12 7 तो 84, 12 7 तो 84, 3 से और 12 3 36, और भाग देने पर 0 से है ना, तो भाग देने पर कितना आ जाएगा 57.3%, तो आंसर कितना हो जाएगा 57.3%। अगला क्वेश्चन, सभी 4 विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों की कुल संख्या क्या है, सभी 4 में महिला छात्रों की कुल संख्या क्या है, महिला छात्रों की 5124, तो कितनी होगी 5124, 5124, तो आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट ए। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय पी और क्यू में कुल लड़कों की संख्या विश्वविद्यालय आर और एस में कुल महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो पी और क्यू में लड़कों की संख्या कितनी है, जोड़ने पर 6, 8 और 2856, 2856 तो कितने हैं लड़के पी और क्यू में। अब आर और एस में लड़कियों की संख्या आर और एस में तो कितनी हो जाएगी 0, 14, 2 और 1 3 और 2, तो कितनी घटाने पर कितनी हो जाएगी 40, तो 6, 1, 8 में से 3 जाने पर 5 और 0, यानी कि 516, कितनी अधिक है 516 अधिक है, तो आंसर में देखते हैं 516 सेकंड आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ थर्ड मॉक टेस्ट समाप्त, अगला मॉक टेस्ट कल करेंगे।